कौमी असेंबली का पंजाब इंतखाबात के लिए 21 अरब जारी करने से साफ इनकार। ऐवान ने फंड्स जारी करने से मुतालिक कसरत राय से मुस्तरद कर दी। हुकूमत की स्टेट बैंक को भी बराह रास्त फंड्स जारी न करने की हिदायत। वज़ीर कानून आजम नसीर तारड़ ने कहा कि 21 अरब रुपए जारी करना वजारत खजाना और कौमी असेंबली का इस्तेहकाक है। सुप्रीम कोर्ट फैसले का एहतराम, मगर आईन पाकिस्तान सबसे मुकद्दम है। अफसरान आइन को पसे पुष्ट डालकर कैसे पैसे दे सकते हैं? कानून के तहत इस रकम के इस्तेमाल के लिए कौमी असेंबली से मंजूरी लेना जरूरी है। किसी एक शख्स को खुश करने के लिए इलेक्शन करवाने का फैसला दिया गया। अस्कुत नोटिस से शुरू होने वाले मुकदमे में 2 जज अलग हो गए। 4 जजेस ने पिटीशन मुस्तरद कर दी। वज़ीर मुमलिकत आयशा गौस पातशाह ने कहा, स्टेट बैंक को पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर अखराजात का इख्तियार नहीं। खजाना डिवीजन भी काबीना और कौमी असेंबली की मंजूरी के बाद फंड्स इस्तेमाल नहीं कर सकती। अदालती हुक्म पर 21 अरब जारी कर दिए, लेकिन इजरा का इख्तियार नहीं। काई मकाम गवर्नर स्टेट बैंक का कायमा कमेटी खजाना के सामने बयान। कहा, हम सिर्फ पैसे मुख्तस कर सकते हैं, मगर इजाजत वजारत खजाना देगी। फंड्स मुख्तस करने से पैसे अकाउंट में ही मौजूद रहेंगे। लीगी रहनुमा बर्जीस ताहिर ने कहा, स्टेट बैंक का इलेक्शन कराने के लिए फंड्स जारी करना खिलाफ कानून है। अगर सिर्फ पंजाब में इलेक्शन हुए तो ये पूरे मुल्क को असरअंदाज करेंगे। अभी होने वाले इलेक्शन छोटे सूबों का इस्तेहसाल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 84 में भी अपनी मर्जी की तरमीम कर ले। हर सूरत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना होगा। शहबाज शरीफ को कुर्बानी के बकरे के तौर के ऊपर पेश किया जा रहा है नून लीग की तरफ से। आजम नज़ीर तारड़ साहब, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइस के ऊपर अगर शहबाज शरीफ साहब चले तो वे खड्डे में ही गिरेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है, उस हुक्म के ऊपर अमल दरामद कराना पाकिस्तान की कौम का फर्ज है। हमने पहले ही कहा है, हम बातचीत करना चाहते हैं। इलेक्शन फंड्स ना देने पर सुप्रीम कोर्ट, वज़ीर आज़म और काबीना पर तौहीन अदालत लगाए। पंजाब में 14 मई को इलेक्शन ना हुए तो दमादम मस्त कलंदर होगा। फवाद चौधरी का अल्टीमेटम। कहा, पंजाब KPK में इंतखाबात नहीं होते तो ये आइन को सबूताज करने के मुतरादिफ है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ को नाअहल कराना चाहते हैं। शहबाज शरीफ को चाहिए अपनी सियासत बचाए। हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात पर कोई संजीदगी नहीं। मुज़ाकरात सिर्फ आइन और सुप्रीम कोर्ट के मुकर्रर करदा हुदूद में हो सकते हैं। पाकिस्तान इस वक्त बहुत बड़े माशी चैलेंज से गुजर रहा है और ये बात अब कोई राज नहीं रही कि सऊदी अरेबिया ने फिर दोबारा कमाल मेहरबानी से हमें $2 अरब मज़ीद दिए हैं। और इसी तरीके से UAE मुत्तहिदा अमारात ने भी, जो उनसे मैं दौरे पे गया था, तो मोहम्मद बिन जायद मेरे भाई जो वहाँ के सदर हैं, उन्होंने भी $1 अरब उन्होंने दिया है। सऊदी अरब ने मजीद $2 अरब, UAE ने $1 अरब दिए हैं। IMF ने तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। इसके बावजूद ज़र मुबादला की सूरत हाल बहुत नाजुक है। वज़ीर आज़म कहते हैं, दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि मुआशी सूरत हाल बेहतर हो। मुआशी हालात के पेश नज़र काबीना अरकान ने अपनी तनख्वाह सरेंडर करने का फैसला किया है। काबीना इजलास में मुफ्ती अब्दुल शकूर के लिए फातिहा खारी खिदमात पर खिराज अकीदत पेश किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा, मुफ्ती साहब सही मायनों में JUI के माथे का झूमर थे। उन्होंने इखलास के साथ हज इंतजामात किए। मुफ्ती साहब ने खुद हाजियों के साथ डेरे जमा लिए और इंतजामात की खुद निगरानी भी की। हुकूमत ईद पर समान पाक में ऑपरेशन करेगी। इमरान खान का लाहौर हाई कोर्ट के रूबरू बयान। कहा, पुलिस ने अब ऑपरेशन किया तो खूरेसी हो सकती है। हुक्मरान मुझे गिरफ्तार नहीं कत्ल करना चाहते हैं। असल में इलेक्शन हारने के खौफ से ये सब कुछ कर रहे हैं। ऐसे केसेस बनाए जा रहे हैं जैसे कि मुल्क में कोई कानून ही नहीं। इमरान खान की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस अली बाकर नजवी की सरबराही में 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया।
हुकूमती उमूर में अदालतों की बेजा मुदाखलत गलत है। अदालती तजावुज़ से हुकूमती उमूर की अंजामदही में रुकावट पैदा हो रही है। वज़ीर आला बलोचिस्तान अदालतों की जानिब से हुक्म इम्तनाई जारी करने के खिलाफ बरस पड़े। अब्दुल कदूस बसिंजो ने कहा, अदालतें मुंतखब हुकूमतों के फैसले पर हुक्म इम्तनाई जारी करती रहीं तो बेहतर है वो खुद ही हुकूमत संभाल लें। अदालती फैसलों से तरक्याती और इंतजामी बहरान पैदा हो रहा है। तमाम अदारे अपनी अपनी हदूद व क़यूद में रहते हुए अपना अपना किरदार अदा करें। जिस तरह के पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया जिसके मुताबिक सुओ मोटो के जो इख्तियारात चीफ जस्टिस साहिबान अपने तौर पे इस्तेमाल करते रहे और उसमें किसी किस्म का चैलेंज करने का मौका नहीं दिया जाता रहा। पार्लियामेंट का कानून पर हुक्म इम्तना के खिलाफ कल यौम स्याह मनाने का ऐलान। पाकिस्तान बार के वाइस चेयरमैन हारून रशीद ने कहा, पार्लियामेंट के कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएंगे। तमाम इदारे अपनी हदूद क़यूद में रहते हुए किरदार अदा करें। पार्लियामेंट के एक्ट पर हुक्म इम्तना वापस ना लिया तो मुल्क भर में तहरीक चलाएंगे। चीफ जस्टिस ने 90 दिन में इंतखाबात का हुक्म दिया। असल अज खुद नोटिस गैर जरूरी तौर पर असम्बलियात तहलील करने पर होना चाहिए था। इमरान खान आइन कानून पार्लियामेंट को मानने को तैयार नहीं। इस शख्स की वजह से सुप्रीम कोर्ट 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी। बैरूनी साजिश का राग अलापने वाला अमरीकियों के पांव पकड़ने को तैयार है। इमरान और ज़ल्मे खलीलजाद तालिबान की हामी और मनी लॉन्ड्रर्स हैं। शर्जील मेमन की घन गरज। सईद गनी ने कहा, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के मातहत नहीं, दोनों इदारों के इख्तियारात अलग अलग हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार नहीं कि आइन का एक नुक्ता यहां से वहां कर सके। आज़ाद कश्मीर में वज़ारत उस्मा की कुर्सी का हकदार कौन, फैसला ना हो सका। तहरीक इंसाफ वज़ारत उस्मा के उम्मीदवार का नाम फाइनल ना कर सकी। बैरिस्टर सुल्तान महमूद की इमरान खान के खिलाफ बगावत, फॉरवर्ड ब्लॉक कायम। पार्टी में फूट से इमरान खान को आगाह कर दिया गया। तौहीन अदालत पर सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के बायस आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म की सीट खाली हुई थी। सरदार तनवीर इलियास का रियासती खजाने से बड़े पैमाने पर खुर्द बुर्द का इंकशाफ। सरदार तनवीर इलियास ने पीएम सेक्रेटेरिएट के लिए सीक्रेट फंड से 70 करोड़ की खतिर इजाफी रकम निकाली। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर में महकमा खजाना को तफसीलात फराहम करने के लिए खत लिख दिया। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां आखिरी मराहिल में पहुंच गईं। बाजारों में खरीदारों का बेपनाह रश। खवातीन और बच्चों समेत सभी मनपसंद शॉपिंग करने में मसरूफ। खवातीन रंग बिरंगी चूड़ियां और मेहंदी खरीदने लगी। मर्दों की पेशावरी और सवाती चप्पल खरीदने में दिलचस्पी। कीमतों पर दुकानदारों से बहस और तकरार। हजारों महीनों से अफसल रात शब कदर। मुकद्दस शब को फरिश्ते और रूहुल कुद्स रब के हुक्म से जमीन पर उतरते हैं। शब कदर पर मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। लैलतुल कदर के लिए कुरान की महफिल, जिक्र व अस्कार का एहतमाम। खवातीन घरों में, मर्द हजरात मसाजिद में रात इबादत में गुजारेंगे। रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर माफी के साथ साथ मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए दुआएं। नमाज तरावी में कुरान सुनाने वाले हिफाज की खूब खिदमत। माह सयाम की आखिरी अशरे में भी कुदरत रोजेदारों पर मेहरबान। खैबर पख्तूनख्वा में बादलों की इनिंग्स जारी। बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। महकमे मौसमियात के वस्ती और जुनूबी अजला में भी बारिश की पेशगोई। अली ज़ैदी 3 रोज के लिए पुलिस के मेहमान बन गए। ज़ाब्ते फौजदारी के तहत मुकदमा डिस्चार्ज करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पीटीआई रहनुमा के खिलाफ इब्राहिम हैदरी थाने में जालसाजी, धोखाधड़ी, धमकियां देने समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज। इमरान खान पेशी पर जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ का केस। मुकदमे में नामजद तमाम पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 2 मई तक तौसी कर दी गई।
शहबाज शरीफ हुकूमत की बागियाना रविश कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुकी। गिरफ्तारियां और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चल सकते। चौधरी परवेज इलाही ने कहा है वज़ीर आज़म और राना सनाउल्लाह मुल्क को सरजमीन बेआइन बनाना चाहते हैं। खतरे से फौरी तौर पर ना निपटा गया तो नाकाबिल इत्तलाफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। विफाकी वजीर मुफ्ती अब्दुल शकूर की गाड़ी को पेश आने वाले हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। पुलिस ने वाकया ट्रैफिक हादसा करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मौलाना अब्दुल शकूर की गाड़ी को डाले ने हिट किया। रफ्तार तेज होने के बायस ड्राइवर वीगो गाड़ी नहीं रोक सका। मुलजिम ड्राइवर गिरफ्तार, 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में पहली कामयाब रोबोटिक सर्जरी। PKLI पंजाब पब्लिक हेल्थ सेक्टर में रोबोटिक सर्जरी करने वाला पहला अस्पताल है। मरीज के रोबोट के जरिए सर्जरी की कामयाबी से तकमील की गई।